तीसरी बार हारेंगे जीत का पता का पूरा है भरोसा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह कहना है कोचगामा पैक्स अध्यक्ष आफताब आलम का। दरअसल पैक्स चुनाव की दुगदुगी बच चुकी है। ऐसे में उम्मीदवार अब जनता के चौखट पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। चाहे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हो या संभावित उम्मीदवार हो, अब जनता की चौखट पे दस्तक देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में 24 न्यूज बिहार ने खास बातचीत के लिए पैक्स अध्यक्ष आफताब आलम से बात की। मीडिया से बात करते हुए आफताब आलम ने साफ शब्दों में कहा, हमने कोचगामा पैक्स को, बसंतपुर प्रखंड में 14 पैक्स है, उसमें 2 पैक्स नंबर 1 और नंबर 2 में आते हैं। हमारा मुकाबला रतनपुर पैक्स से है, बाकी जो भी पैक्स है आप उसको देख ले। तो इसलिए यहां की जनता इस पैक्स की बेहतरी को देख चुका है, मेरे काम को देख चुका है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है, अल्लाह के जात पर भी यकीन है कि हमने काम किया है, पैक्स के लिए, पैक्स के बेहतरी के लिए काम किया है। तो चलिए सीधे लिए चलता हूं कोचगामा और आपको रूबरू कराता हूं पैक्स अध्यक्ष आफताब आलम से। क्या कुछ कहा मीडिया से, सुनिए उसके ही जुबानी। जब फर्स्ट में हम पैक्स में आए तभी मेरा चलने फिरना समाज में जो मेरा ये था वो देख के हमको उम्मीद करके जनता ने दिया और उसको जो है सो हम बाखूबी ये किए। उसके बाद दूसरा टर्म भी बने और ये नहीं कि हम अध्यक्ष बनने के बाद हमें कोई बदलाव आया। जैसे हम आम जनता के साथ में पहले भी समय बिताए और उसी अंदाज से अभी तक बिताते आ रहे हैं। बाकी रहा 10 साल का हमारा जो है सो ये हो गया, तीसरा टर्म जो है सो फिर आने वाला है। अब देखिए जनता का जो विचार होगा वो तो हमको भी मानना पड़ेगा। आपने पैक्स के बेहतरी के लिए क्या क्या किया है उस पर थोड़ा बताइए। पैक्स के बेहतरी के लिए देखिए इसमें जो जितना वैसे कि उसका सिस्टम है, सिस्टम में जहां तक हमसे हो पाया वो हम किए और वो जनता के नजर में है और आपके नजर में भी है। आप कई एक बार हमारे पैक्स में आए भी हुए हैं और बसंतपुर प्रखंड में हर एक पैक्स में आप जाते हैं सो तो आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है कोचगामा पैक्स में और सब पैक्स में क्या हुआ है वो तो आपके भी नजर में है। जो कोचगामा पैक्स था जिस पर गिरानी था, डेढ़ था और अचानक, क्योंकि आप राजनीति में नहीं थे, राजनीति से कोसों दूर थे, ऐसे स्थिति में दूर के बावजूद भी एक कोचगामा पंचायत को आपने पैक्स को एक नाम दिया है और अब तीसरी बार फिर चुनावी मैदान में है। आपके यहाँ इस पैक्स में सरकार के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं मिली? ऐसा है, पैक्स में जो ड्यूज था सर वो मान के चलिए वो चेयरमैन पर डिपेंड पड़ता है। बाकी रहा जो भी ड्यूज था हमने वो पैसा को जमा किया अपना जेब से। जमा करने के बाद उसका जो भी पैक्स के अंडर में जो भी किसान का धान खरीद हो, खाद बीज हो, वो हमने किया। अगर वो ड्यूज वाला पैसा नहीं जमा करते तो हमको ये कारोबार जो भी पैक्स का बिजनेस है ये नहीं होता, पैक्स डेड कर जाता। तो हमने जो भी पैसा उसका ड्यूज था वो जमा किया। जमा करने के बाद अब तक ये पोजीशन में है। ट्रैक्टर भी मिली है आपके पैक्स में और ट्रैक्टर पर कुछ आप पर सवाल खड़ा होता है, उंगली उठती है। देखिए वो तो मान के चलिए जो सिस्टम में रहता है उसी को पता है, आम जनता को तो उतना पता नहीं जहाँ इसमें ट्रैक्टर में क्या सिस्टम है। वैसे मेरे पास भी घर में 2-2, 3-3 पर्सनल अपना ट्रैक्टर है और ये बात नहीं, हम अपना ही ट्रैक्टर को बैठा के रखते हैं। पैक्स के माध्यम से ट्रैक्टर अगर कोई किसान ले जाना चाहता है कि जो हम चलाएंगे, लेकिन जो जोत का जहां तक सवाल है तो पैक्स में जो रेट में मान के चलिए कि जो जोत करने के लिए जैसे उसका चिट्ठी बजट का जो है तो मिलता है, जो इस
एकड़ इतना जो है तो ये, लेकिन उसमें पर फिर भी किसी का अगर जरूरत पड़ता है तो ले जाता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन पैक्स का पर्सनल अपना काम के लिए मान के चलिए इस गोदाम से उस गोदाम चावल ले जाना, धान ले जाना, यही सब करते हैं। बाकी जोत को लेकर के आप सवाल लोग खड़ा करते हैं। देखिए जोत पर अगर लोग सवाल करते हैं तो उसका भूल है। गाड़ी एनी टाइम हमारा रेडी रहता है। बाकी रहा जो उसका मोटा मोटी आपको 1200 रुपया एकड़ जो है सो आपको 1200 नहीं 1400 रुपया एकड़, 1400 रुपया एकड़ वो सरकारी रेट जोत करने के लिए। यहाँ तो 1000 रुपया एकड़ भी जैसे प्राइवेट ट्रैक्टर में जोतता है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऊपर से अगर मान के चलिए 1000 की जगह में अगर 600 रुपया मिलेगा तो हमको उसमें क्या जाता है, हम क्यों नहीं जोतने के लिए जाएंगे। जनता हमको वोट दे के जिताया है। हम अगर जनता को समय में अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो समय आने वाला समय में तो वो हमको नहीं चाहेगा। तो इसलिए कि हमारा तो प्रयास था कि अगर सस्ता होगा उसमें कुछ अगर और लोकल जोत से अगर ये होगा तो हम जाएंगे जोत करने के लिए। लेकिन मसला यही हो जाता है जो उसका भी जोत कम नहीं है, जहां तक कि लोकल ट्रैक्टर वाले से ज्यादा ही उसका जैसे रेंट है जोत का। अच्छा, खाद पर भी आप पर देखिए, खाद पर जहां तक उंगली उठती है ये हम भी आपको जैसे पूरा डिटेल से नहीं बता सकेंगे। आजकल जनता उतना समझ नहीं रहा है, और कैसे नहीं कहेंगे नहीं समझ रहा है, समझता है, लेकिन समझ के भी जो है तो जबरदस्ती अगर कोई वैसा विपक्षी हो वो ठोकता है तो उसका भूल है, मेरा भूल नहीं है। जैसे कि बसंतपुर प्रखंड में वो सब जानता है कि जो कितना यूरिया अलॉट होता है, कितना खाद अलॉट होता है। हम अपना मन से कहेंगे कि जो नहीं इतना हुआ तो हम अगर जानते हैं तो हम तक, लेकिन हमारे जैसा बहुत ऐसा बुजुर्ग आदमी है कि जो वो जानता है कि जो बसंतपुर प्रखंड में कितना खाद अलॉट हुआ है, कितना यूरिया अलॉट हुआ है, और उसने जितना भी हमको मिला उसको हम पूरी ईमानदारी से जो है तो हम उसको जो है तो वितरण किए, और उसमें मेरा कोई कमी नहीं है। बाकी विपक्षी तो वैसे करते रहेगा, बदनाम उसका तो कोई जो है तो ये नहीं है। उसको तो हम जब सामने में कहेगा तो उसको जवाब देंगे। अगर पड़ोस में अगर कोई कहता है तो वो जो है तो भूल चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलिए आप चौथी बार के लिए मैदान में आ रहे हैं, क्या चौथी बार के लिए क्या उम्मीद है? चौथी बार के लिए हमारा तो कार्य जैसे हम किए उस पर तो मेरा पूरा उम्मीद है जो आने वाला समय में जो है तो दिल खोल के जनता वोट करेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। आप अपने मतदाता जो आपके टैक्स के मतदाता हैं उस पर भी उंगली उठती है कि आप खास कर करके अपने जो वोटर है उसको आपने बनाया है, और बाकी नहीं वो सुनी बात है, वो गलत बात है। हमारा कार्यालय खुला हुआ है, जिसको जरूरत है वो आके दिया और उसका नाम भी जोड़े, उसमें कोई ये नहीं है। अगर कोई कहता है तो भूल कहता है। अच्छा, आप जिस वक्त पैक्स अध्यक्ष बने थे उस वक्त कुल मतदाता कितना था, और उसके बाद 3 टर्म आप रहे तो इसमें कितना मत का इजाफा आपने किया अभी तक? फर्स्ट में जब हुए तो मोटा मोटी वही 25 से लेके 2600 तक था। दूसरा टर्म में वही 3000-3200 ऐसे 3200 के लमसम होगा। अभी होगा 3500-3600 अभी तीसरा टर्म में। लेकिन फिर आप मतदाता नहीं बढ़ाए? मतदाता तो मान के चलिए कि जो जिसको मतदाता जो किसान है वही ना बढ़ेगा। अब जैसे जिसको तिसको जोड़ के जो किसान ही का न मतदाता होगा। अक्सर देखा गया है कि पैक्स में जो किसान नहीं है, गैर किसान ही अधिकतर ये मतदाता होते हैं। देखिए, वो किसान मोटा मोटी सब है, किसी के पास ऐसा नहीं है जो 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन नहीं है। और हम लोग तो मान के चलिए आप अगर आगे जैसे कि अभी आप हमसे सवाल किए कि जो आप अपना जैसे देख देख के जोड़ते हैं, बाकी ये शिकायत करता है कि जो नहीं जोड़ता है, तो हम अगर वैसा शिकायत करेंगे तो वही सब आदमी शिकायत करता होगा। अगर कहीं अगर किसान छोड़ के जिसके पास जमीन नहीं है, अगर हो सकता है हम भी मिस किए जो बगैर जमींदार को जोड़ दिए, तो वही सब दिक्कत है, तब वही होगा। तो वैसे तो किसान ही को नाम जोड़ा जाता है। तो आप अपने ईमानदारी से जो बन पड़ा आप मतदाता? हाँ, अपना ईमानदारी से जो बन पड़ा वो भी बनाए। बाकी रहा कार्यालय मेरा खुला हुआ है, जो उसका प्रक्रिया है जिस हिसाब से जोड़ा जाता है, जो आया उसको जोड़े। अब आप चुनाव में जा रहे हैं, ऐसे में आप अपने मतदाता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज तो वो वही देंगे कि
जो मैंने 10 साल में जो किया वो किसान के सामने में है। हम यही किसान से आग्रह करेंगे कि बसंतपुर प्रखंड में 14 पंचायत है, आप 14 पंचायत में नजर खिड़ा के देखिए और कोचगामा पंचायत में नजर खिड़ा के देखिए। अगर हम वोट का हकदार हैं तो हमको दीजिए। और मेरा पूरा जनता से ये आग्रह है और उम्मीद है कि वो हमको वोट करे और फिर बनाए। जहां तक हो हम कोचगामा को फिर और आगे बढ़ाएंगे। ये शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे थे कोचगामा पैक्स के पैक्स अध्यक्ष आपका किसान का नेता है और अचानक पैक्स की बात उनको मिली और ये 3 साल तक ईमानदारी